इसका पता कुछ दिन पहले बिस्तर में ही चल गया था। गलती उसी की थी। उस वक्त जब वो लगातार उस खूंखार से लड़ रहा था, उसे सोने के कमरे में इस तरह अचानक नहीं चले आना चाहिए था। लेकिन या तो वो भूल गया था या कुछ पलों के लिए अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था, या शायद वो बुरी तरह डर गया था और उसे मददगार की जरूरत महसूस हुई थी। जो हो, अचानक ही वो बीच का दरवाजा खोलकर सोने के कमरे में चला आया था। पत्नी बच्चे को सुलाकर इंतजार करती करती सो गई थी। वो उसकी बगल में बिस्तर पर लगभग ढहसा गया था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। क्षण भर को वो अपनी पत्नी के सुते हुए चेहरे की ओर देखता रहा। वो ये भांपने की कोशिश करता रहा कि अगर वो सो गई है और उसके इधर आने की खबर उसे नहीं लग सकी है, तो वो उठकर चला जाएगा और उधर जाकर सुस्ता लेगा, स्वाभाविक हो लेगा, तब इधर आ जाएगा। लेकिन वो कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सका। वर्षों से ऐसा होता आया था, केवल शुरू के कुछ ही दिनों को छोड़कर, जब वो भयानक रूप से लड़ती थी। फिर वो सहसा ही चुप हो गई थी। तब से वो अक्सर इसी तरह सोई हुई मिलती। कई बार ये समझकर कि वो गहरी नींद में है, वो उठने की कोशिश करता तो पाता कि उसने धीरे से बाहें बढ़ाकर उसकी कमर घेर ली है और मुस्कुरा रही है। पत्नी के प्यार अथवा वासना के आवाहन का ये ढंग अब उसका इतना तकिया कलाम बन गया था कि उसे केवल चिढ़ ही होती है। लेकिन बिस्तर में आ जाने के बाद वो कुछ नहीं कर सकता था, सिवा शायद वो इस तरह शरीर के स्तर पर उतरकर सब कुछ भूलना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो पाता। तब वो चिड़चिड़ा उठता या जल्दी खत्म कर लेता। खत्म होने के तुरंत बाद ही उसे लगता कि वो एक मरी हुई चीज के पास लेटा है, लेकिन वो चीज जिंदा होती और दोबारा उसका भान होते ही वो फिर उसी तरह उस खूंखार से लड़ना शुरू कर देता। सहमते सहमते वो जो ही उठा, पत्नी तपाक से उठकर बैठ गई। उसकी निगाहों में जिस शक का इंतजार उसे था, वो सहज ही वहां दिखाई दे गया। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? वो पूछ ही बैठी। वो जैसा का तैसा स्तंभित सा खड़ा रह गया। अगर वो रोज की तरह अपनी वो हरकत दोहराती तो उसे इतना डर नहीं लगता, लेकिन उसके इस तरह चौंक कर उठ बैठने से उसे विश्वास हो आया कि वो पकड़ लिया गया है। उसे दुर्गंध लग गई है और अब उसके सहारे टटोल कर वो वहां तक आसानी से पहुंच जाएगी। तभी वो उठकर खड़ी हो गई। वो सहसा जैसे होश में आया। अपनी आवाज को भरसक संयत करते हुए उसने कह दिया कि वो ठीक ठाक है। अचानक उसे एक काम याद आ गया, एक जरूरी फाइल रह गई है, निपटाकर अभी आया। इस तरह बोलते हुए उसने मुस्कुराकर सारी बात को स्वाभाविक बनाने की कोशिश की। अपने निजी कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और तख्त पर बैठ गया। टांगे फैला दी और खिड़की की टेक लगाकर उठंग गया। शायद वो अभिनय में चूक गया था, उसने सोचा। पत्नी को विश्वास नहीं आया था। उसने मुस्कुराहट के बीच की दरारों से अंदर झांक लिया था। वो वैसे ही शक की निगाहों से देखती हुई खड़ी की खड़ी रह गई थी। शायद वो अब भी खड़ी होगी उधर, सोच रही होगी और इंतजार कर रही होगी कि वो आए तो उसे तुरंत कटघरे में खड़ा करे। अब शायद सब कुछ खत्म हो गया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो पकड़ लिया जाएगा। नहीं, वह ऐसा होने नहीं देगा। या तो वो पहले ही बता देगा और उसे कमरे में ले जाकर सब कुछ दिखा देगा, या वो खुद ही उस रक्त पिपासु को जान से मार डालेगा, उसे तहखाने में सदा के लिए दफनाकर उसका दरवाजा मूंद देगा, अथवा बैठे बैठे गर्दन जरा सी मोड़कर उसने तहखाने के खुले दरवाजे की ओर देखा। उसका ख्याल था कि अब तक रोज की तरह वो अंदर चला गया होगा और खर्राटे ले रहा होगा। तभी उसने देखा कि वो दरवाजे की चौखट पर अपने दोनों पांव फैलाए अधलेटा पड़ा था। उसके बड़े बड़े काले नाखून बकनक की तरह चमक रहे थे। उन्हीं पर उसका थूथन टिका था और अजीब सी अधमुंदी पलकों से वो उसे घूर रहा था। उसके थोबड़े जैसे जबड़े से झाग निकलकर उसके काले काले पंजों पर चिमट गई थी और खून की सनी आंखों के इर्द गिर्द पसीना पिघल रहा था। क्षण भर को उसे झुरझुरी सी छूट आई। शायद वो बहुत थक गया है या कहीं गहरी चोट लगी है, या उसने सोचा क्या वो बदला लेने की ताक में है और इसीलिए अंदर नहीं गया? तो क्या उछल कर फिर उस पर सवार हो जाएगा और अंततः
उसे खत्म करके ही दम लेगा? नहीं, फिलहाल तो इससे बचे रहना ही ठीक होगा। उसने अपने को टटोला। वो बिल्कुल थक गया था और इस वक्त वो सचमुच आक्रमण कर दे तो मिनटों में उसका काम तमाम कर सकता है। वो थोड़ा सजग होकर तख्त पर बैठ गया और किसी भी क्षण उसके लंबे उछाल का इंतजार करने लगा। फिर उसे ध्यान आया कि पत्नी उधर भी जागी होगी और भांप रही होगी। शायद वो इधर भी आ जाए, या ऐसा ना हो कि वो उठकर उधर जाने लगे तो ये खूंखार भी उसी वक्त उछलकर साथ ही साथ सोने के कमरे में दाखिल हो जाए। नहीं, इस तरह आकस्मिक रूप से वो ये सब कुछ उद्घटित होने देना नहीं चाहता था। ना ही उसकी पत्नी ये सब कुछ अचानक सह सकती थी। वो निर्णय तो बाद में लेगी, उसके पहले उसका क्या होगा, इसकी कल्पना से ही इसके रोंगटे खड़े हो जाते। उसने फिर उधर देखा। यह अंदाजा करना कठिन था कि वो सो रहा है या निशाना तक रहा है। फिर भी वो उठा और धीरे धीरे तहखाने। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए गाथा। अपनी पसंद की कहानियां, कविताएं, बाल कहानियां, रोचक किस्से और बहुत सारे ऐसी ही रचनाएं जानने, सुनने और आनंद लेने के लिए डाउनलोड कीजिए गाथा और सब्सक्राइब कीजिए गाथा फेसबुक और यूट्यूब।